देश को नया आईएनएस विक्रांत मिल गया है। इससे इंडियन नेवी की शक्ति काफी बढ़ गई। भारत समुद्र में काफी मजबूत हो गया है। ये आधुनिक हथियारों से लैस और मिसाइल से लैस ये एयरक्राफ्ट, इसमें 30 लड़ाकू विमान मौजूद होंगे जो 3 सेकंड्स के अंदर उड़ान भर सकते हैं और लैंड कर सकते हैं। एक स्पेशल रिपोर्ट। तालियों के साथ आइए स्वागत करते हैं भारतीय नौसेना में आईएनएस विक्रांत का। ये है हिंदुस्तान की शान। ये है स्वदेशी का दम। ये है आत्मनिर्भर भारत की नई ताकत। आईएनएस विक्रांत का पुनर्जन्म हो गया। समंदर का सिकंदर की दमदार वापसी हुई है। ये पहले से शानदार है, जानदार है। 10 मंजिला 14 डेक वाला, 62 मीटर चौड़ा, 262 मीटर लंबा, 59 मीटर ऊंचा, 45,000 टन वजन वाला इस विशालकाय एयरक्राफ्ट कैरियर में वो सब आधुनिक सुविधाएं हैं जिस पर दुनिया रस्क कर सकती है। भारत अब दुनिया में उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो एयरक्राफ्ट कैरियर डिजाइन भी कर सकता है और बना भी सकता है। नया आईएनएस विक्रांत तैरता शहर है। समंदर में भारत का किला है। चलता फिरता एयरबेस है। यहाँ से 3 सेकंड में फाइटर प्लेन टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकते हैं। आगे का हिस्सा उठा होता है जिससे टेक ऑफ करते वक्त फाइटर्स प्लेन को ऊंचाई मिल जाती है। तीस लड़ाकू विमान इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात हैं। इनमें MiG-29K और दूसरे फाइटर जेट्स शामिल हैं। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स MH-60R भी विक्रांत की ताकत बनेंगे। आजादी के इस अमृत काल में भारतीय नौसेना का विजन एट 100 है एक फुल्ली आत्मनिर्भर नेवी बनना, जिसके अंतर्गत हमारी सभी शिप्स, सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट, अनमैन्ड वेसल्स एंड सिस्टम्स कंप्लीटली मेड इन इंडिया होंगे। न सिर्फ भारतीय नौसेना बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष के लिए विक्रांत इस अमृत काल का एक अभूतपूर्व आरंभ है। आईएनएस विक्रांत टारगेट एलिफेंट है जिसे जंग में छुपाया नहीं जा सकता है, इसलिए सुरक्षा भी स्पेशल है। आईएनएस विक्रांत पर 32 मीडियम रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल तैनात है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर AK-630 रोटरी कैनन से लैस है। एंटी नेवी डिकॉय मिसाइल सिस्टम से भी लैस है जो लेजर गाइडेड मिसाइल को टारगेट से डाइवर्ट कर देता है। डिस्ट्रॉयर्स और कल्वरी क्लास सबमरीन्स भी साथ चलेंगी। इस वक्त मैं आईएनएस विक्रांत के डेक पर मौजूद हूं और ये ब्रिज एरिया है जहां से ये शिप कंट्रोल होता है। इसके साथ ही ये करीब 15 मंजिलें इस पर हैं। इस वक्त हम 10वीं मंजिल पर ये डेक के एरिया में मौजूद हैं, जिसकी अगर लंबाई चौड़ाई की बात की जाए तो 2 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर ये एरिया है। और इसमें इसकी अगर दूसरी क्षमताओं की बात की जाए 45,000 टन इसका वजन है। 1700 नौसैनिक इस पर एक वक्त पर सवार हो सकते हैं। इसके साथ ही लड़ाकू विमान MiG-29, कामोव और दूसरे लड़ाकू हेलीकॉप्टर इस पर मौजूद होंगे। 51 किलोमीटर की रफ्तार से समंदर को चीरते हुए आगे बढ़ने वाला ये एयर कैरियर एक बार फ्यूल भरने के बाद 45 दिनों तक समंदर में दहाड़ सकता है। समंदर के बीच में ही रिफिलिंग भी कर सकते हैं। आईएनएस विक्रांत में 4 LM-2000 गैस टर्बाइन्स हैं। 88 मेगावाट पावर जनरेटर है। इससे किसी भी शहर को बिजली मुहैया कराई जा सकती है। यहाँ आधुनिक कैंटीन भी है जहाँ 1 घंटे में 1600 लोगों का खाना तैयार हो सकता है। इस वक्त हम आईएनएस विक्रांत के गैली एरिया में हैं, यानी कि किचन का एरिया, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि जब 1700 के आसपास नौसैनिक अधिकारी सेल कर रहे होंगे उनके लिए खाना यहाँ तैयार होगा और इसीलिए बहुत आधुनिक तकनीक से लैस ये किचन बनाया गया है। इसमें तमाम आधुनिक ऐसे उपकरण लगाए गए हैं जो समंदर में तेजी के साथ बढ़िया खाना, स्वादिष्ट खाना नौसैनिकों को दे सके।
आईएनएस विक्रांत में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल भी है। इनमें 16 बेड, 2 ऑपरेशन थिएटर समेत तमाम मेडिकल इमरजेंसी से निपटने के लिए सुविधा है। आईएनएस विक्रांत मेक इन इंडिया की ऐसी सौगात है जिससे न सिर्फ भारत का कद्र फख्र से ऊंचा हुआ, बल्कि देश की आन बान और शान भी बढ़ी। अभिषेक भल्ला के साथ मंजीत नेगी, कोच्चि, आज तक।